हेलो। नमस्कार दोस्तों। जय हिंद साथियों। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। तो आज के इस सेशन में हम एनटीए के द्वारा कुछ अपडेट्स दी गई। तो वो अपडेट्स क्या हैं, तो उनके बारे में जो है डिस्कशन करेंगे। तो एक ब्रीफ में मैं बता देता हूँ कि एनटीए ने जो है एक तो आंसर की अपलोड की है फाइनल, यानी कि 6 के लिए और 9th क्लास दोनों के लिए। और साथ ही साथ ये बताया है कि कितने बच्चे जो है रजिस्टर हुए थे, कितने पेपर में अपीयर हुए हैं और कितने जो है क्वालिफाई हुए हैं, तो ये नंबर्स बताए गए। उसके बाद अभी उन्होंने जो है ऑल इंडिया सैनिक स्कूल की जो है मेरिट लिस्ट भी रिलीज की है, यानी कि नंबर वाइज कैटेगराइज वाइज। ठीक है, यानी कि आप उसमें एक फाइल पूरी दी हुई है। ठीक है, उसमें जो है सभी बच्चों के नाम, ठीक है, मेंशन है, यानी कि हाईएस्ट जो है मार्क्स कितने आए हैं, हम उनके बारे में भी डिस्कशन करेंगे कि सैनिक स्कूल के इस बार का सबसे हाईएस्ट जो स्कोर है वो कितना गया है। और उसके बाद अब बात आती है कि अगली मेरिट लिस्ट क्या रहेगी। ठीक है, पिछली बार अगर हम पिछले बार की एनालिसिस करें तो उसमें क्या था कि स्कूल वाइज आती थी, यानी कि स्कूल में जो है कैटेगराइज वाइज भी जो है आगे मेरिट लिस्ट आती है, यानी कि डिफेंस के लिए कितने हैं, जनरल के लिए कितने हैं, एससी एंड एसटी के लिए जो है अलग अलग तरह की आती है। तो वो तो अभी चलो नहीं आई, बट अभी ऑल इंडिया लेवल की जो है मेरिट लिस्ट आई है, तो उसके बारे में हम जो है जरूर डिस्कशन कर लेते हैं कि और क्या अपडेट्स हैं और आगे जो है प्रोसेस कैसा रहने वाला है। तो सबसे पहले अगर हम कोई भी ब्राउजर लेते हैं, ठीक है, फॉर एग्जांपल ये मैंने पहले से ही एनटीए की जो वेबसाइट है उसको खोल के रखा हुआ है। तो यहाँ पे आप देखोगे कि ये फाइनल 9th क्लास की है। ठीक है, तो अगर हम इसके बाद ये हमारी 6 क्लास की है। ठीक है, तो इसमें आपको सभी लैंग्वेज के अकॉर्डिंग, फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप देखो कि 6 क्लास में असमी, ठीक है, असमी है, बंगाली है, जो भी आपने लैंग्वेज चूज की थी उस लैंग्वेज में जो है आपको यहाँ पे आंसर की मिल जाएगी। ठीक है, ज्यादातर जो बच्चे रहते हैं वो हिंदी बेल्ट या फिर इंग्लिश की ही जो है यूज करते हैं, तो आप आगे जब जाओगे तो वहां पे आपको इंग्लिश में, ठीक है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे इंग्लिश में जे सेट है। ठीक है, तो ये सभी आपको सेट जो है मिल जाएंगे। अगर आपको कहीं लगता है कि मेरे नंबर इतने बन रहे थे, ठीक है, मेरे नंबर कहाँ पर कम हो गए, तो आप देख सकते हो। ठीक है, एक बात मैं यहाँ पे आपको बताना चाहता हूँ कि ये फाइनल आंसर की है, अब आप कहीं पर भी जो है इसके लिए जो है चैलेंज नहीं कर सकते। ठीक है, तो आप यहाँ पे है, और ये 9th क्लास की है क्योंकि 9th क्लास का सिर्फ इंग्लिश में ही पेपर आता है। ठीक है, उसके वहां पर हमें चॉइस नहीं मिलती लैंग्वेज की। ठीक है, तो जो इंग्लिश में आप अपनी आंसर की अपने सेट के अकॉर्डिंग जो है देख सकते हो और मिलान कर सकते हो कि कहाँ पर हमारे से जो है गलती हुई थी। उसके बाद नेक्स्ट वन बात कर लेते हैं। ठीक है, ये एक प्रेस रिलीज है, इसमें बताया गया है कि कितने बच्चे जो है इस साल जो है अपीयर हुए थे, रजिस्टर हुए थे और क्वालिफाई हुए थे। ठीक है, तो ये कैटेगराइज वाइज सारा डाटा जो यहाँ पे मेंशन है, यानी कि एससी एसटी ने कितने दिए थे, ओबीसी नॉन क्रिमिनल लेयर के बच्चे कितने थे, डिफेंस एक्सरसाइज एक्स सर्विस मैन के जो है कितने थे, तो यहाँ पे सारा टोटल डाटा दिया रहता है। ठीक है, कि यानी कि अगर हम बात करें तो कितने थे अपीयर, कितने थे और क्वालिफाइड बच्चे जो है कितने हुए हैं। ठीक है, यहाँ पे गर्ल्स और बॉयज दोनों का ही भी डाटा दिया रहता है। ठीक है, अगर कोई देखना चाहते कि कितने बच्चे अपीयर हुए हैं, ठीक है, कितने क्वालिफाइड हुए, तो यहाँ पे आप देख सकते हो। उसके बाद उसी तरह से यहाँ पे 9th क्लास के लिए भी है। ठीक है, 9th क्लास में क्योंकि बच्चे कम बढ़ते हैं, तो इसीलिए इनका जो डाटा है वो कम है, 6 क्लास में जो है वो ज्यादा रहेगा। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा दोनों ही। उसके बाद अगर आपने अब मेरिट लिस्ट देखनी है तो आप जैसे ही वेबसाइट पर जाओगे तो यहाँ पे आपको एक कॉलम बना दिखाई दे रहा होगा, कैंडिडेट एक्टिविटी। ठीक है, तो यहाँ पे आपको दोनों ही, ठीक है, ये जो है 9th क्लास के लिए है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे जो है वो 6 क्लास के लिए है। ठीक है, तो यहाँ पे आप अपनी क्लास, ठीक है, तो आपका एप्लीकेशन नंबर, रोल नंबर क्या है आपका, ठीक है, बस स्टूडेंट का नेम क्या है और जेंडर क्या है। ठीक है, ये तो 9th क्लास में इसमें तो सिर्फ बॉयज ही रहते हैं। ठीक है, और कैटेगरी कौन सी है। ठीक है, तो यहाँ पे टॉप रैंक पे जो बच्चे हैं, ठीक है, उनका नाम जो है वो सौरभ कुमार सुमान है। ठीक है, जो कि बिहार से हैं, इनको 388 जो है मार्क्स आए हैं क्लास 9th में, यानी कि 400 में से। ठीक है, उसके बाद जो है सुमन कुमार है। ठीक है, ये भी ओबीसी नॉन क्रिमिनल से हैं, ये बिहार से हैं, इनके 386 हैं। और थर्ड जो रैंक है वो सोहाम रमेश शिंदे हैं,
जो कि जनरल कैटेगरी से महाराष्ट्र से, इनका जो है 382 रैंक है। ठीक, सॉरी 382 मार्क्स हैं, यानी कि ये थर्ड रैंक पे है, ऑल इंडिया इनका रैंक बताया गया है। तो इन तीनों बच्चों की जो है मैं बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन, ठीक है, देना चाहता हूँ। उसके बाद अगर बात करें 6 क्लास की, तो ये 1543 के आसपास की जो है फाइल है, ठीक है। तो इसको आप डाउनलोड करके जैसे ही आप अपना रोल नंबर सर्च करोगे या फिर नेम सर्च करोगे, तो वहां पे आपको आ जाएगा, ठीक है। अगर इसकी बात करें तो क्लास 6 में, ठीक है, सबसे जो टॉप रैंक पे है, ठीक है, उनका बच्चे का जो नाम है वो अश्वथ कलीमणि है, ठीक है, जो कर्नाटका से, उसका जो हाईएस्ट स्कोर है वो 292 है, यानी कि उनका जो है फर्स्ट रैंक है, ठीक है। तो अभी आप यहाँ पे देख सकते हो कि आपका कौन सा जो है मेरिट में कौन सा रैंक आया है और कितने मार्क्स आए हैं, ठीक है। तो ये आप देख सकते हो। और इसके बाद अब जो है स्कूल वाइज और कैटेगराइज वाइज जो भी आगे मेरिट लिस्ट जैसे भी अपडेट रहेगा, तो उसके बारे में हम जो है नेक्स्ट वीडियो में डिस्कशन करेंगे। और एक यहाँ पे सवाल बहुत उठ रहा है कि सर ई काउंसलिंग क्या होती है, ठीक है। तो ई काउंसलिंग के बारे में अभी उन्होंने कुछ भी जो है अपडेट नहीं दिया है। तो जैसे ही वो अपडेट कुछ भी करते हैं, ठीक है, अभी ई काउंसलिंग जो है शुरू नहीं हुई, तो जैसे ही ई काउंसलिंग जो है शुरू होती है, तो मैं आपके साथ जो है नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर उसके बारे में डिस्कशन करूँगा, इसीलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसन पेशेंटली। हैव ए नाइस डे। बाय बाय। थैंक यू वेरी मच।